लाहौर में मौजूद पुरस्कार रिक्शा जो मुबैना तौर पर चलता फिरता आस्ताना है। 15 साल से एक बुजुर्ग इसी रिक्शे में दरवेशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लौ लगी हुई है दाता से गौस पाक से। रिक्शे का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ पे कोई चादर या कोई पोस्टर ना हो। लोग लगा जाते हैं जो जिनकी आसें मुरादें पूरी होती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाकिस्तान औलिया की धरती है, यहाँ बहुत से आस्थाने और अकीदतमंद हैं, लेकिन आज एक ऐसे पुरस्कार शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ जिनका एक रिक्शा है और वह रिक्शा चलता फिरता आस्थाना है। हैरानकुन तौर पर जब लोगों की मुरादें पूरी होती हैं तो इस रिक्शे पर वो चादरें भी चढ़ाते हैं और वही चादरें ये बाबा जी जो हैं इस रिक्शे पर बांध देते हैं। 15 साल से मोहम्मद साबिर इसी रिक्शे में मुकीम है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये पहले जापान में रहते थे। 10 साल जापान में गुजारने के बाद जब घर वालों से मामलात जो हैं वो सुलझे नहीं तो अपने घर को छोड़ दिया, अपने रिक्शे को एक आस्थाना बना दिया। दाता दरबार पर फ्री लोगों को लेकर जाते हैं और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनसे पूछते हैं कि लोग क्या मजाक भी करते हैं या सिर्फ अकीदत का इज़हार करते हैं, और वो चादरें जब चढ़ाते हैं यहाँ पर तो ये कैसा महसूस करते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं या डिस्करेज करते हैं। ये सारी बातें हम इन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है जी। साबिर साहब, ये चलता फिरता आस्थाना है, ये क्या है? ये बस लौ लगी हुई है दाता से गौस पाक से। अल्लाह नबी के सदक़े से बस नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बस क्या करें, बस घर से निकाल दिया हुआ हमें। अच्छा, बस बाहर रहे हैं, बीवी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो घर छोड़ के आ गया। बस दाता साहब बस अल्लाह की रहमत से। यार लोगों में मशहूर है एक चलता फिरता आस्थाना, ये लाहौर की सड़कों पर दाता साहब पे वहाँ चलता है। बिल्कुल, बस ये बनाया हुआ अपने शौक़ से, क्योंकि वो बाबे शाबे जाते हैं, उनको लेके जाना होता है दरबारों पे। हर दरबार पे जाते हैं, हाज़िरी दे के आते हैं। तो बस इसी तरह ये शौक़ ही है हमारा। ना कोई पैसों का फिक्र है, ना कोई किसी चीज़ का नहीं है। बस अल्लाह ते अल्लाह के नबी का प्यार है मुझे। 15 साल से आप इसी रिक्शे में रह रहे हैं? रिक्शे में रह रहा हूँ, बस रिक्शे में सो रहा हूँ। दाता साहब जाए इधर बस। तो सवारी वगैरह भी ले जाते हैं या बस सिर्फ घूमते? सवारी मिले कुछ ले जाते हैं, ना मिले तो बस अल्लाह देने वाला खाना दे देता है, कोई ना कोई अल्लाह पाक रिज़्क़ मिलता बस खाने को। अल्लाह को याद कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बस पंजे। मुझे पता चला कि आप जब दाता दरबार जाते हैं तो वहाँ की कोई सवारी है तो उससे पैसे नहीं लेते? नहीं, बस वो जिसके पास ना हो पैसे फिर नहीं देते, मजबूरी है उनकी। वो कह रहे हैं हम आए हैं दाता के पास, हमारे पैसे नहीं हैं, हमारे पास हमने जाना, छोड़ आते हैं जाके, क्या करें। तो फिर पेट्रोल के पैसे कैसे पूरे करते हैं? तो बस अल्लाह ताला दे देता है, कोई ना कोई स्वाब बन जाता है। कोई जाते जाते पकड़ा जाएगा, अल्लाह का नेक बंदा, ये लो जी। रात सोते भी इसी में? इसी में, बिल्कुल। इसको भी आपने आस्थाना बनाया हुआ है क्या आपका आस्थाना? बस रात को बैठे तस्बीह पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते इसी रिक्शे में बैठे? बस। और ये 15 साल से आपने इसी तरह से रिक्शा सजाया हुआ है मुख्तलिफ चादरों से, या ये अब ये आपका शौक? ऐसे ही चादरों से ही है, सब कुछ, हार चादरें सब कुछ है। वो मुझे मिलती रहती हैं दाता से, दरबारों से, बस वो लगा लेते हैं। इस रिक्शे का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ पे कोई चादर या कोई पोस्टर ना हो? बस वो लोग लगा जाते हैं जो जिनकी आसें मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा। उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, बस वो बांध जाते हैं, आप ही दे जाते हैं। अब सर्दियों का मौसम है, इस रिक्शे में कैसे गुजारा करते हैं? बस ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है मुझे। अच्छा, बस वो अल्लाह की ज़ात है मुझे सब्र देने वाली। घर वालों ने कभी कहा नहीं वापस आ जाए? नहीं, घर वालों ने नहीं कहा, हमें पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। 2 मकान है मेरे, छोड़ के आ गया वहाँ। बाहर क्या करते थे आप? बाहर ये गाड़ियों का काम, भाई थे ना मेरे बाहर, अभी तो 2 बेचारे फौत हो गए, तो एक उधर ही है। बस वो तो कहता आ जा, मैं कहता नहीं, मैंने नहीं आना भाई। किस मुल्क में? जापान में। तो ये जो लोग देखते हैं यहाँ सड़कों पर आपका रिक्शा बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं चलता फिरता आस्थाना, तो ये लोग अकीदत करते हैं या खुश होते हैं? मजाक भी उड़ाते हैं? नहीं नहीं, मजाक कोई नहीं उड़ाता, खुश होते हैं। वो यही कहते हैं बाबा जी दुआ करना हमारे लिए। जब लोग आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, आपके रिक्शे पे आके चादर बांधते हैं, आप उन्हें मना नहीं करते? नहीं, मैं नहीं मना, मुझे दे जाते हैं ना कि ये बांध लेना जी हमारे लिए, मैं बांध देता हूँ। ये जिस तरह से लोग आते हैं रिक्शे पे बैठते हैं और बैठते हैं, वो क्या कमेंट पास करते हैं जब इसमें? बड़े खुश होते हैं, कहते हैं दाता का रिक्शा है, अल्लाह पाक का बहुत सजाया बजाया हुआ है।
बस हम कहते हैं हमारी लॉ लगी हुई है हमसे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी पुरअसरार शख्सियत, 15 साल से इस रिक्शे में मुकीम है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिन लोगों की मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर आकर इस रिक्शे पर चादरें भी लगाते हैं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह निगहबान।